चीन को तो ये बात समझ में आ गई है कि टकराव से किसी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि क्या ये बात नई दिल्ली से करीब 11,000 किलोमीटर दूर ओटावा में बैठे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को समझ में आएगी। अभी तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, तभी तो वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। हालांकि ये बात वो भी मान चुके हैं कि उन्होंने बिना सबूत भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन अब उन्हें कनाडा में ही बैठकर भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने जमकर आईना दिखाया। संजय वर्मा की सुरक्षा को खतरा देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया, लेकिन देश वापसी से पहले उन्होंने कनाडा के ही टेलीविजन चैनल CTV पर बैठ करके कनाडा का ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 26 मिनट के इस इंटरव्यू में उन्होंने कनाडाई PM ट्रूडो के हर एजेंडे का माकूल जवाब दिया। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा का ये इंटरव्यू अब पूरी दुनिया में वायरल है। सोशल मीडिया से लेकर दबी जबान तक लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय विदेश सेवा के इस अधिकारी ने कनाडाई PM के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया, उनके खालिस्तानी एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। तो पहले कनाडाई टीवी चैनल CTV पर भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के 26 मिनट लंबे इंटरव्यू की 10 बड़ी बातें समझिए, फिर आपको उनके जवाबों की वो स्ट्राइक भी दिखाएंगे जिसने जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी एजेंडे की पोल खोल दी। संजय वर्मा ने दो टूक कहा कि कनाडा में खालिस्तानियों को हर वक्त बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे एक कदम और आगे जाकर उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा की खुफिया सेवा यानी कि CSIS के जासूस हैं। उन्होंने ये कहा कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी भारत की संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने की साजिश में जुटे हैं। संजय वर्मा ने साफ लहजे में कहा, भारत को तोड़ने की कोशिशों में जुटे खालिस्तानी चरमपंथी कनाडाई नागरिक हैं और किसी भी देश को अपने नागरिकों को दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उन पर लगाए सारे आरोप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, निज्जर की हत्या हुई ये बुरी बात है, पर हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने भारत का पक्ष एक बार फिर दोहराया कि निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने कोई भी सबूत, एक भी सबूत नहीं पेश किया है और ये भी कहा कि जो भी जस्टिन ट्रूडो या मेलेनी जोली, जो कि उनके विदेश मंत्री हैं, जो भी वो इल्जाम लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इतना ही नहीं, निज्जर भले ही भारत का मोस्ट वांटेड था, आतंकी था, लेकिन उसकी हत्या पर भारतीय उच्चायुक्त ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि हत्या किसी की भी हो ये दुखद है, पर आरोप अगर आप हम पर लगा रहे हैं तो कुछ सबूत तो दिखाइए। संजय वर्मा ने कनाडा के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों की जासूसी की बात कही गई थी। इस पर उन्होंने बिना अगर बिना मगर के कहा कि कनाडा में खालिस्तानियों की निगरानी भारत के राष्ट्रीय हित का मामला है, पर ये वो कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला करते हैं। अखबारों को देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि ये चरमपंथी आखिर कनाडा में बैठ करके भारत के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। इस बात का आंकलन वो खुल करके करते हैं। उन्होंने भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी आतंकियों की निगरानी के आरोप को कनाडा के नेताओं का नौसिखियापन भी करार दे दिया। भारत वापसी से पहले उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खूब सुनाया। कनाडाई टीवी चैनल पर बैठ के ही कनाडा के कुछ नेताओं की क्लास लगा दी। ये शायद आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी का एक केस स्टडी बन सकता है। जोर का झटका पर धीरे से। बार बार जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार भारत के ऊपर आरोप तो लगा रही है, जबकि सच ये है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत ने एक दो नहीं बल्कि 26 डॉजियर अभी तक सौंप दिए हैं। ट्रूडो सरकार उन सबूतों पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। सच ये भी है कि खालिस्तानियों की घुसपैठ कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी तक में हो चुकी है। भारत ने इस बात के सबूत दिए हैं, आरोपी को सौंपने की औपचारिक गुजारिश की है। अब इस संदीप सिंह सिद्धू को ही देख लीजिए। संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी टोरंटो, यह कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी में काम करता है। उसे हाल ही में प्रमोशन देकर सुपरिंटेंडेंट बनाया गया है।
वो कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के ब्रुकडेल कोर्ट में रहता है। कनाडा की बॉर्डर सर्विस का ये सुपरिंटेंडेंट प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी कि ISYF का सदस्य है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी इसके करीबी रिश्ते हैं। संदीप सिंह सिद्धू भारत में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या का आरोपी है। NIA ने अब इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के खिलाफ पूरी सूचना कनाडा को दी है। उन्होंने इस वांटेड गैंगस्टर सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख भिकारीवाल की मदद से शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या करवा दी। यह NIA का दावा है कि सिद्धू ने एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के साथ मिलकर के एक शौर्य चक्र विजेता की हत्या करवाई थी। बलविंदर सिंह संधू पंजाब के तरन तारण में स्कूल चलाते थे और उनकी हत्या CCTV में कैद हुई थी। जिस तरीके से उनको मारा गया था, बेहद निर्मम तरीके से घर में घुस के उनको गोलियों से भून दिया गया था। 16 अक्टूबर 2020 को 2 अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या की। पंजाब पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखविंदर सिंह रोडे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने यह हत्या करवाई थी। इस मर्डर को गुरदासपुर के गैंगस्टर सुखमीत पाल सिंह के जरिए अंजाम दिया गया। बाद में NIA ने इसका जांच का जिम्मा संभाला तो इसमें कनाडा की बॉर्डर पुलिस के खालिस्तानी आतंकी संदीप सिंह सिद्धू का नाम भी सामने आया। आखिर भारत के सपूत बलविंदर सिंह संधू खालिस्तानियों की आंख की किरकिरी क्यों बने, उसे भी समझ लीजिए आप। पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तब संधू ने बेखौफ होकर के आतंकियों से लोहा लिया। वो खालिस्तान के खिलाफ मुखर आवाज थे। 1993 में बलविंदर को उनकी पत्नी और भाई भाभी समेत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र शांति काल में सर्वोच्च सेवा और बलिदान के लिए दिया जाता है। भारत के वीर सपूत बलविंदर सिंह संधू के कातिल कनाडा के पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, कानून के डंडे से बचेंगे नहीं। खालिस्तानी आतंकी चाहे जहां रहे, भारतीय कानून के हाथ उन तक पहुंचेंगे। अब देखिए ना, दिल्ली में CRPF स्कूल के पास ब्लास्ट में भी खालिस्तानी एंगल सामने आया है। रोहिणी के प्रशांत विहार में CRPF स्कूल के बाहर धमाका कैसे हुआ, किस चीज से हुआ और किसने किया, जांच एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी हैं। इस ब्लास्ट की जांच 4 एंगल से की जा रही है। पहला, क्या ये किसी की शरारत थी? दूसरा, क्या ब्लास्ट के पीछे नक्सलियों का हाथ है? तीसरा, क्या इस धमाके का खालिस्तानी लिंक है? क्योंकि विस्फोट के तुरंत बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें खालिस्तानी संगठन जस्टिस लीग इंडिया की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। और चौथा, क्या इस धमाके में कोई पाकिस्तानी टेरर एंगल है? यानी कि जिस खालिस्तानी आतंक को अभी भी कनाडा मानने को तैयार नहीं है, जिसका सबूत बार बार भारत उनको दे रहा है, वो अभी भी जीवंत है। इसका शायद एक उदाहरण अभी स्कूल के बाहर हुआ ब्लास्ट है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मारा जाए या गाजा में याह्या सिनवार, कनाडा के नेता उस बात की वाहवाही करते नहीं थकते। लेकिन जब उन्हीं के देश में एक आतंकी मारा जाए जिससे भारत सरकार का कोई लेना देना ना हो, तो कनाडाई सरकार को मिर्ची लग जाती है। बिना सोचे समझे पहले वो वहां के प्रधानमंत्री अनर्गल बयानबाजी करने लगते हैं भारत के खिलाफ। यही वजह है कि भारत ने अब कनाडा और खास तौर पर ट्रूडो सरकार को आईना दिखाया है, अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि पश्चिमी पाखंड अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो ना सिर्फ आपको उसका जवाब मिलेगा, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि अपने आस्तीन में जो आप सांप छुपा करके बैठे हैं, उनको कब आप भारत डिपोर्ट करेंगे।